हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। आज हिंदी पाठ 5 कविता है हमसे सब कहते। इसमें कवि ने क्या कहा है सुनिए। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं यहाँ चांद से कहता, उठा चांदनी को ले आओ। कवि कहते हैं कि सूर्य से कोई भी नहीं कहता है कि यहाँ धूप मत फैलाओ। कोई चांद से नहीं कहता है कि चांदनी को उठा कर ले आओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। बच्चे कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि बच्चा है वो सोचता है कि सब लोग बच्चे को ही ऑर्डर करते हैं। सूर्य से तो कोई नहीं कहता है कि तुम यहाँ धूप नहीं फैलाओ। चांदनी को कोई नहीं कहता, चांद को कोई नहीं कहता है कि उसकी चांदनी उठा कर ले आओ। हवा से भी कोई नहीं कहता है कि तुम खबरदार जो अंदर आई। और बादल से भी कोई नहीं कहता है कि क्यों यहाँ पे बारिश हुई, है ना, क्यों जल की धारा यहाँ पे बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भाग जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। तो बच्चा सोचता है कि कोई सूर्य से नहीं कहता, चांद से नहीं कहता, हवा से कोई आज्ञा नहीं, ऑर्डर नहीं करता, फिर सब लोग हम ही से क्यों कहते हैं। और भैया क्यों कहते हैं कि यहाँ मत आओ भागो। अम्मा क्यों कहती हैं कि घर भर में खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सब काबज चलता, जो चाहे बस डांट बताए। तो वो कहते हैं बच्चे कि पापा जो हैं वो भी ऑर्डर करते हैं। माँ कहती हैं घर में खिलौने मत फैलाओ। भैया के पास जाओ तो भैया कहते हैं यहाँ मत आओ, है ना। और पापा कहते हैं खबरदार अंदर नहीं खेलना, बाहर जाओ। और सब कोई जिसको देखो वो हमें ही डांट क्यों लगाता है, और सबका बस हम पे ही क्यों चलता है। ये बच्चा, एक बच्चा है, कहता है, निरंकार देव सेवक की कविता है बच्चों। तो इसमें यही कहा गया है कि बच्चा जो है वो सवाल करता है कि सूरज, चांद, बारिश, हवा, इन लोगों को कोई ऑर्डर नहीं करता है। भैया, पापा, मम्मी सब मिलके हम लोगों पे ही क्यों ये करते हैं, दबाव डालते हैं या हुक्म चलाते हैं। बच्चा को ऐसा लगता है। यही कहानी, यही कविता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर बढ़ाते हैं। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे। तो आप अपने हिसाब से लिखिए, जैसे कि हमें भी जीने दो अपनी तरह, है ना। और जैसे कि हमसे सब कहते हैं तो तुम क्या लिखते, तो वो आप लिखो बच्चों। और करो मत करो, करो में क्या लिखें, रोज़ सुबह उठो, समय पर नाश्ता करो, बिस्तर ठीक करो, बड़ों का कहना मानो। मत करो में दीवार पर पेंसिल मत चलाओ, जोर से मत बोलो, कॉपी किताब बिस्तर पर मत फैलाओ, किसी से झगड़ा मत करो। जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर, तो नीचे क्वेश्चन है कि हवा बादल को भगा देती है, बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरज है। चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूरज के प्रकाश से चमकता है ना। बादल सूरज की रोशनी को हमेशा के लिए कभी नहीं ढकता, सिर्फ कुछ पलों के लिए सिर्फ कुछ पलों के लिए ढकता है और सूरज की रोशनी फैल जाती है। तुम्हारी बात, तुम्हारा किस पर बस चलता है, दादी माँ पर, है ना। बच्चों की जो दादियाँ होती हैं वो बच्चों को सब सुनती हैं। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन रोकता टोकता है, माँ, पापा, भैया, अगर दीदी हैं तो दीदी। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है, जब आप देर तक टेलीविज़न देखते हैं या शाम में देर तक खेलते होंगे, है ना।
तो आप लिखिए जब मैं देर तक टेलीविज़न देखता हूँ या शाम में देर तक खेलता हूँ। ये बॉक्स दिया गया है, उसमें अक्षर दिया गया है, जानवर और पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का सामान या नाम। सालों की सूची दिया गया उसमें वर्ड। तो ब से जानवर या पक्षी में बकरी, और म से मगर, और खाने पीने के सामान में बेर, म से मसाला, और ब से खेल का नाम बल्ला, और खेल का नाम बल्ला और मार कुटाई से दिमाग लगाइए। क से कबूतर, पक्षी के नाम में लिखिए, है ना। और खेल में कबड्डी, और खेल में कबड्डी, और खाने की चीज़ में ककड़ी, है ना। उसी तरह से ल से चुन के लिखिए जो खाने का सामान, जो जानवर या पक्षी का नाम है उसको लिखिए पहला में, दूसरे में लिखिए खाने पीने का सामान, और लास्ट में लिखिए खेल या नाम का सामान, है ना, खेल का नाम या सामान। ठीक है, तो क से हो गया, ल से कीजिए, फिर प से कीजिए, ग से कीजिए, श से कीजिए। सब अब अपना दिमाग चलाकर बनाइए। ठीक है, तालाबे शतरंज, शतरंज क्या हो गया बच्चों, खेल का नाम हो गया, है ना। और उसी तरह से सहतूत जो है वो खाने का सामान हो गया, शक्कर भी खाने का सामान हो गया, है ना बच्चों, तालाबे और शतरंज खेलने का सामान। तो इस तरीके से इस सूची को पूरा भरिए अपना दिमाग लगाकर। ल से लोमड़ी, प से पेड़ा, ग से गाय, तालाबे श से शेर, ये जानवर और पक्षी के नाम हुए, है ना। ल से लड्डू खाने का सामान, प से पपीता खाने का सामान, ग से गुलाब जामुन खाने का सामान, और ग से गिल्ली खेलने का सामान, प से पतंग खेलने का सामान, ल से लट्टू खेलने का सामान, है ना। हो गया कंप्लीट। तरह से हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, घोड़ों, जगहों के नाम आए हैं नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो लोग में भैया हैं, अम्मा है, पापा हैं, और चीज़ में धूप है, चांदी है, हवा है, जलधार, खिलौने, जगह में यहाँ, अंदर, घर भर, बाहर। ठीक है बच्चों, अब नीचे चित्र दिया गया है कौवे का, उसमें कहानी, इन चित्रों की एक कहानी बनाइए। एक बार एक कौवे को रोटी का एक टुकड़ा मिला, है ना। उसके बाद कौवे की चोंच में रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। तीसरे में लिखिए, लोमड़ी ने एक तरकीब सोची, उसने कहा, कौवा भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, मैं तुमसे एक गाना सुनना चाहती हूँ। कौवा होशियार था, वह लोमड़ी की बात में नहीं आया। रोटी का टुकड़ा पंजों में दबाकर लोमड़ी को अपना गाना अर्थात काँव काँव सुना दिया। पांचवें चित्र में लिखिए, चालाक कौवे के सामने लोमड़ी की दाल नहीं गली, वह मुंह बनाकर चली गई। कौवा आश्रम से कौवा लास्ट वाले में चित्र में कौवा आराम से रोटी का टुकड़ा खाने लगा। तो इसी तरह से अगर आपको पढ़ाई समझ में आती है और अच्छे लगते हैं और आगे का चैप्टर के लिए बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, लव यू ऑल।